गेट 2 का बैरिकेड तोड़कर कार जो है वो अंदर घुस गई है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की गाड़ी में संदिग्ध सामान मिला है। दिल्ली पुलिस एजेंसी जांच और पड़ताल में जुट चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी को बता दें, दिल्ली से खबर निकलकर सामने आ रही है, विधानसभा में संदिग्ध कार घुस चुकी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। राजधानी दिल्ली की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिला है। दिल्ली विधानसभा में संदिग्ध कार घुस चुकी है। गेट नंबर 2 का बैरिकेड तोड़कर ये कार अंदर घुसी है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की गाड़ी में संदिग्ध सामान भी मिला है। हालांकि अब पुलिस, दिल्ली पुलिस और जो जांच पड़ताल की एजेंसी है वो मौके पर मौजूद है। सीधे लाइव तस्वीरें आपको दिखा दे, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आप सभी को। हालांकि जो पुलिस और जांच एजेंसियां हैं वो मौके पर मौजूद है। दिल्ली की खबर है जहां पर सूत्रों के हवाले से एक खबर निकलकर सामने आई है कि सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। दिल्ली विधानसभा में संदिग्ध कार घुस गई है। फिलहाल लाइव तस्वीरें आप सभी को दिखा रहे हैं सीधे दिल्ली विधानसभा से। तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिलहाल अभी जो जांच पड़ताल है और जो तमाम एजेंसी है, जांच एजेंसी, वो मौके पर इस वक्त मौजूद है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की गाड़ी से भी संदिग्ध सामान मिला है। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच और पड़ताल में जुट चुकी है। राजधानी दिल्ली से सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। दिल्ली विधानसभा में एक संदिग्ध गाड़ी घुस गई है। गेट नंबर 2 का बैरिकेड तोड़कर ये कार है वो अंदर घुसी है। हालांकि इसके साथ ही स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की गाड़ी में संदिग्ध सामान भी मिला है। दिल्ली पुलिस और एजेंसी जांच और पड़ताल में जुट चुकी है। सीधा लाइव तस्वीरें आप सभी को दिखा दे। प्राइम न्यूज के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सभी को सीधे विधानसभा से दिखा रहे हैं, जहां पर सूत्रों के हवाले से निकलकर बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी दिल्ली की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। दिल्ली विधानसभा में एक संदिग्ध गाड़ी घुस चुकी है। गेट नंबर 2 का बैरिकेड तोड़कर ये जो कार है वो अंदर घुसा है। सीधे आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली विधानसभा की ये तस्वीरें हैं जहां पर तमाम जो जांच पड़ताल है वो शुरू हो चुकी है। पुलिस और जांच एजेंसी मौके पर पहुंच चुकी है। दिल्ली पुलिस भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पहली तस्वीर आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं जहां पर जो जांच एजेंसियां हैं, पुलिस की टीम है वो मौके पर मौजूद है। दिल्ली विधानसभा में एक बड़ी दिल्ली से खबर बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा की बड़ी चूक निकलकर सामने आई है। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। स्पीकर की कार पर स्याही फेंकने का भी जो मामला है वो निकलकर सामने आया है। वही पुलिस फिलहाल आरोपी की तलाश में जुट चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी को बता दें, दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक का जो मामला है वो निकलकर सामने आया है। दिल्ली विधानसभा में वहीं इस बीच स्तुति पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी है इस खबर पर और जानकारी के लिए। स्तुति, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, दिल्ली विधानसभा में एक संदिग्ध कार घुस गई है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या कुछ है पूरा मामला? बिल्कुल बता दें कि दिल्ली विधानसभा में जो अज्ञात कार थी वो गेट नंबर 2 से गेट तोड़कर अंदर घुसी थी। हालांकि विजेंद्र गुप्ता जो स्पीकर है उनकी गाड़ी पर स्याही फट गई। हालांकि इस मामले में पुलिस जो है अब जांच करने में जुटी कि गाड़ी कहाँ की थी, गाड़ी में कौन लोग सवार थे, और मिली जानकारी के मुताबिक जो लोग अंदर घुसे थे वो वहां से फरार होने में भी अभी कामयाब हो गए। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से इसकी जो है छानबीन कर रही है और ये भी कहा जा रहा है कि विजेंद्र गुप्ता की कार के पास गए, वहां पर कुछ जो है संदिग्ध उनकी कार पर कुछ रखा भी गया और वो भी जांच कर रही है कि कार में जो चीजें रखी गई वो क्या है और क्या पहले से ही अगर बात करें तो स्पीकर महोदय को कई ऐसी धमकियां जो है वो दी गई है, जो विधानसभा उड़ाने की धमकियां लगातार मिलती आ रही है। उसके बीच एक संदिग्ध कार आज 2 नंबर गेट से जो है गेट तोड़कर अंदर घुसी थी। हालांकि अब कार सवार जो है उसकी पहचान की जा रही है, कार का जो नंबर है उसकी पहचान की जा रही है, कार किसकी थी, कौन चालक था और जो मालिक है वो कौन, इन सब पहलुओं पर जो है जांच की जा रही है। जी स्तुति, जिस तरह से हमने देखा कि स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की गाड़ी में भी संदिग्ध सामान मिले हैं, इस वक्त दिल्ली पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इस मामले में? बिल्कुल, क्योंकि अभी प्रारंभिक जांच में दिल्ली पुलिस जो है पूरे साक्ष्य जुटा रही है, वहां पर जो है जांच कर रही है
और उसके बाद में ये भी जांच की जा रही है गाड़ी का जो नंबर है, सीसीटीवी कैमरे जो है उनको निकालने की कोशिश करेगी, क्या गाड़ी नंबर क्या था, कौन लोग, कितने लोग सवार थे, गाड़ी कहाँ से आई थी। इन सभी जो चीजों को दिल्ली पुलिस जांच कर रही है कि जिससे कि पता चल पाए कि गाड़ी के जो चालक था वो किस मकसद से यहाँ घुसा था, क्या नशे में था ड्राइवर, इस वजह से तोड़ के घुसा था, स्याही फेंकने का कारण क्या था। ये तमाम जो साक्ष्य है वो दिल्ली पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है। जी स्तुति, जिस तरह से दिल्ली विधानसभा में ये संदिग्ध कार घुसी थी, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। आखिर इस कार की जांच पड़ताल हो रही है, आखिर ये वहां तक पहुंची कैसे, और ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किस तरह से गेट को तोड़कर वो कार अंदर घुस गई। बिल्कुल, क्योंकि एक तो दिल्ली विधानसभा पर से बात करें, सुरक्षा का पहरा जो होता है बहुत सख्त होता है, और ऐसे में कोई कार अगर संदिग्ध कार होती है जो गेट नंबर 2 पर गेट तोड़कर अंदर घुस जाती है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। और दिल्ली विधानसभा में एक कार अज्ञात जो थी वो घुसती है, हालांकि गेट तोड़कर अंदर जाती है, और उसके बाद में जो अगर बात करें तो जो लोग थे जो कार चला रहे थे, कार चालक फरार बताए जा रहे हैं, और ऊपर से वो पूरी तरह से सफल भी हो जाते हैं कि वो कार तक जाते, विजेंद्र गुप्ता की स्याही फेंकते हैं, कुछ सामान रखते नजर आते हैं, लेकिन वो सामान क्या था अभी तक इसका पता नहीं चल पाया, और उसके बाद में फरार हो जाते। तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठता है। जी स्तुति, यूपी नंबर की गाड़ी थी, ये अंदर घुसती है फिर फरार हो जाती है। क्या हम माने कि यहाँ पर पुलिस का फेलियर रहा पुलिस का इसमें, कि किस तरह से वो गाड़ी वहां तक पहुंच गई फिर अंदर जाती है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अगर 2 नंबर गेट की बात करें तो 2 नंबर गेट जो है वो अक्सर बंद रहता है, रोड के साइड होता है, और वहां पर अगर बात करें तो पुलिसकर्मी जो होते हैं वो ज्यादा तैनात नहीं होते हैं, और ऐसे में सड़क से निकलती हुई गाड़ी गेट तोड़कर अंदर घुस जाती है, तो कहीं ना कहीं ये भी होता है कि सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वो किस तरह से किए गए थे कि कोई एक संदिग्ध कार दिल्ली विधानसभा में घुस जाती है, और उसके बाद वो यूपी नंबर की कार है, और उसके बाद कार चालक जो होते हैं वो सफलता से फरार भी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। जी स्तुति, जांच पड़ताल तो फिलहाल जारी है। क्या अभी ये खुलासा हो पाया है कि गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर थी, जो गाड़ी वहां तक पहुंची? अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया कि गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड थी। हालांकि ये पता चला कि यूपी नंबर की गाड़ी थी। पुलिस जो है सारी जो है जानकारी जुटाने में कोशिश कर रही है, चालक कौन था, गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड थी, ये सारी जो है जांच के बाद सामने कड़ियां आएंगी, क्योंकि अभी जो है ये सीसीटीवी कैमरे जो है वो खंगाले जा रहे हैं, वहां पर पूरी जो है प्रक्रिया चल रही है, जिससे कि ये सामने आ सके कि गाड़ी किसकी थी, किसके नाम पर रजिस्टर्ड थी, किस मकसद से आई थी, और वहां पर क्यों जो स्याही फेंकी गई उसका कारण क्या था, और ये गेट तोड़ के घुसा क्या व्यक्ति जो था वो नशे में था, सिर्फ इसलिए आया था, या फिर किसी खास मकसद आया था। इन सभी पहलुओं पर जो है पुलिस जांच करने में जुटी है। जी स्तुति, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और फिलहाल आपको बता दें कि मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है। दिल्ली विधानसभा में संदिग्ध कार घुस गई थी, जिसके बाद जांच और पड़ताल शुरू हो चुकी है। हालांकि फॉरेंसिक टीम भी अभी मौके पर पहुंच चुकी है। गेट नंबर 2 का बैरिकेड तोड़कर एक जो संदिग्ध गाड़ी थी वो अंदर पहुंच गई थी। 5-2 मिनट अंदर रहा, वो गाड़ी लेके घूमता रहा अंदर, इतने मिलिट्री वाला उसके पीछे भागा, वो गाड़ी घुमा के दूर से लेके वापस भाग गया। तो आप इधर ही पास में ही मौजूद थे? यही हमारा काम, रोज का काम यही पर। क्या नाम है आपका और क्या कुछ देखा था आपने? मेरा नाम कुलदीप यादव है, और जैसा कि हम लोग भी बाहर जैसे आए थे चाय पीने के लिए, तो हमने देखा एक तेजी से कार और विधानसभा के गेट में एंट्री की, तो हम लोग देखे घबरा गए, ऐसा क्या होगा। फिर थोड़ी देर के बाद वो कार की वापसी निकली। तो क्या अचानक से आप यहाँ मौजूद थे और अचानक से सीधा गाड़ी अंदर घुस गई थी? वो अचानक से बहुत तेजी में लगी। कौन से कलर की गाड़ी थी? कौन? तो क्या टक्कर मारी थी गेट को उसमें? टक्कर मार के अंदर चली गई, वो तोड़ के चली गई, और बाहर निकल गई थी गाड़ी जो चला रहा था गाड़ी लेकर? गाड़ी थोड़ी देर अंदर रही, उसके बाद 5-6 मिनट के करीब बाहर निकली कार, फिर तेजी में कार निकली, बहुत तेजी में। तो क्या आप यहीं पर ही मौजूद थे उस समय? हम लोग यहीं भी मौजूद थे, हमारा काम चल रहा है नीचे, हमारा मेट्रो पे ही काम चल रहा है। जैसे कि चाय वाय पीने के लिए बाहर निकलते हैं, तो वैसे ही निकले थे। ये तो ऑटो भी लगे हुए थे, ऑटो में भी ऐसा लगा कि टक्कर मार के वो निकल जाएगी। रिक्शा लगा हुआ था, वो रिक्शा है, कार में भी लगा के बाहर निकल जाएगा। एक रिक्शे में लगी है, एक रिक्शे में लगी हुई है, उसका टायर वायर जाम हो गया था, और वो बंदा बहुत तेजी में था, बहुत तेजी, उसका कवर सर्वर कवर करके रखा हुआ था उसने। धारी से दिल्ली विधानसभा में एक संदिग्ध गाड़ी घुस गई थी,
तो चलिए और भी जानकारी के लिए रुक करते हैं स्तुति पाठक का। तो स्तुति, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से हमने देखा कि पिछले कुछ समय में हमने देखा था कि किस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था लाल किले पे, उसके बाद अब ये घटना निकलकर सामने आई है। क्या मान सकते हैं कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि पहले भी हमने देखा कि दिल्ली में लाल किले में ब्लास्ट हुआ था, अब जाकर ये घटना निकलकर सामने आई है? स्तुति। बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली में जब लाल किले पर ब्लास्ट हुआ था उसके बाद में दिल्ली में जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो हर जगह बढ़ा दी गई थी, सुरक्षा का घेरा बढ़ाया था और ऐसे में दिल्ली विधानसभा का भी घेरा बढ़ाया गया था। अगर आपको बताएं, जब दिल्ली विधानसभा चल रही थी उस दौरान जो है लगातार विजेंद्र गुप्ता को 3 दिन जो है मैसेज भेजे गए, ईमेल भेजे गए, जिन ईमेलों में धमकियां दी गई उनमें विजेंद्र गुप्ता का नाम लिखा गया, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का नाम था। अच्छा, तमाम मंत्री थे जिनके नाम पहले दिन जो मेल आया जिसमें मजिंदर सिंह सिरसा का नाम शामिल था, हालांकि एलजी का नाम शामिल था, और उसके बाद में एक संदिग्ध कार का घुसना कहीं ना कहीं इस बात में सवाल खड़ा करता है कि क्या कोई बड़ी प्लानिंग की जा रही है, क्या कोई ये जो कार थी वो किसी संदिग्ध कार जो थी वो किसी से तार जुड़े हुए, किसी आतंकवादी गतिविधियों से जो है तार जुड़े हुए, क्योंकि एक पहला ऐसा ब्लास्ट दिल्ली में लाल किले पे हुआ था जिसके तार जो थे वो आतंकी गतिविधियों से जो जुड़े हुए पाए थे। और इसके बाद में आपको दूसरे मेल की भी बात बता देते हैं, जब दिल्ली विधानसभा में दूसरा मेल विजेंद्र गुप्ता को भेजा गया था जिसमें आरडीएक्स से ब्लास्ट करने की धमकी दी गई थी, यानी कि तमाम विधानसभा को ऐसे मेल जो है स्पीकर के उस पर भेजे जाते हैं और उसके बाद में अभी घटना सामने आती है कि एक कार आती है जो विधानसभा में घुस जाती है, गेट तोड़कर उसके अंदर में 500 मीटर तक कहा जा रहा है कि वो कार दौड़ती रहती है। उसके बाद में कुछ स्पीकर की गाड़ी के पास जाती है, कुछ सामान रखती है, स्याही फेंकती है, कार जो है सही वो जो है फरार होने में भी जो कामयाब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश को भी एक बार को लग रहा है कि अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। क्या इसके पीछे किसके तार जुटे हैं, इन सबकी जो राजधानी दिल्ली में ऐसी वारदात होती है तो स्तुति एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है सुरक्षा व्यवस्था पर। स्तुति मैं ये जानना चाहूंगी कि कहा जाता है कि दिल्ली विधानसभा वो एरिया है जहां पर परिंदा भी नहीं बढ़ता है, कितना बड़ा फेलियर माना जा रहा है ये सुरक्षा व्यवस्था पर? बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली विधानसभा की बात करें तो वहां पर सुरक्षा का घेरा मैंने आपको पहले बताया कि बहुत कड़ा घेरा होता है। वहां आप अगर अंदर एंट्री लेने की भी कोशिश करते हैं तो आपको बिना परमिशन की एंट्री नहीं होती, आपकी पूरी जांच पड़ताल की जाती है, पूरी चेकिंग की जाती है। और ऐसे में अगर कोई सुरक्षा का घेरा तोड़कर अंदर घुस जाता है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े होते हैं कि जो वहां पर पुलिसकर्मी तैनात थे वो क्या कर रहे थे, कार कैसे अंदर घुसी और स्पीकर की कार तक कैसे पहुंच पाई, ये तमाम सवाल। और उसके बाद में अगर वो फरार भी हो जाते हैं, पुलिस की जो सुरक्षा का घेरा तोड़कर वो फरार हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कि सुरक्षा कर्मी उनको कैसे पकड़ नहीं पाए, ये सवाल अपने आप में खड़े होते हैं कि क्या सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कम थी या फिर वहां पर कोई सुरक्षा व्यवस्था पर कोई बड़े इसकी भी जो है जी कई बड़े सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े होते हैं। दर्शकों को हम दिखा दें, लाइव तस्वीरें आ रही है वहां से। फिलहाल जो फॉरेंसिक टीम है, जांच पड़ताल की टीम है, वो मौके पर पहुंच चुकी है। स्तुति, मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी फिलहाल वहां की स्थिति कैसी है वहां पर, क्योंकि कई एजेंसियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। कब तक ये साफ हो पाएगा कि आखिर ये कौन से लोग थे और इनकी क्या मंशा थी, आगे ये क्या कुछ करने वाले थे? स्तुति। बिल्कुल, देखिए फोरेंसिक की जो टीम है वो पहुंची है, हालांकि वो सारे साक्ष्य जुटाने की कोशिश करेंगे, सीसीटीवी जो है वो खंगालेंगे कि, और उसके बाद में जो नंबर है यूपी नंबर उसका जांच पड़ताल की जाएगी। उसके बाद में 1 या 1.5 घंटे के अंदर जो है ये साफ हो सकता है कि गाड़ी जो थी वो किसकी थी और गाड़ी में कितने लोग सवार थे, जो है किस मकसद से आई थी। इन सभी पहलुओं पर जो है ये जाँच पड़ताल जो है अभी प्रारंभिक जाँच की जा रही है और उसके बाद में ये साफ हो जाएगा कि किस मकसद से गाड़ी घुसी थी, कितने लोग सवार थे और किसके नंबर पर गाड़ी रजिस्टर्ड है। जी स्तुति, बताया जा रहा है कि स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के ऑफिस की तरफ जा रही थी ये कार। क्या हम ये कह सकते हैं कि विजेंद्र गुप्ता पर हमला करने की प्लानिंग की गई थी? बिल्कुल, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि विजेंद्र गुप्ता को तमाम ऐसे मेल जो है धमकी भरे मिले थे, जब विधानसभा चल रही थी उस दौरान ऐसे मेल मिले थे। और उसके बाद में ये गाड़ी जो है गेट नंबर 2 से जो है गेट तोड़कर घुसती है और उसके बाद में ये कहा जा रहा है कि विजेंद्र गुप्ता की जो कार थी वो उनके ऑफिस के बाहर ही खड़ी होती है, उसकी तरफ गई है, कुछ रखा गया। तो कहीं ना कहीं ये टारगेट जो है विजेंद्र गुप्ता को किया जा रहा है। दिल्ली के कई ऐसे मंत्री हैं जिनको किया जा रहा है और कई विधानसभा पर जो टारगेट किया जाता है, यानी कि विजेंद्र गुप्ता का खतरा बहुत, क्योंकि उनकी तरफ से पहले भी इस बात का जो है दिल्ली पुलिस को जो है सूचना दी गई, वो मेल को लेकर भी अवगत कराया गया। और हालांकि बीच में जो है विधानसभा की जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो भी बढ़ाई गई थी। तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश और विजेंद्र गुप्ता पर एक हमले की साजिश को जो है ये तार जुड़ते नजर कहीं ना कहीं आ रहे हैं। जी स्तुति, जैसा कि आपने बताया कि विजेंद्र गुप्ता ने पहले भी कंप्लेन की थी, बताया था कि उन्हें मेल आया है, तब जाकर पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई की थी उस समय में?
देखिए बिल्कुल जो मेल आए थे उनको मेलों को जो है खंगाला गया था। इसके बाद में जो एक आतंकी जो है गिरफ्तार किया गया था। कहा गया था कि फर्जी मेल भेजे जा रहे हैं। पुलिस ने उनका जो है वो नंबर ट्रेस किया था कि कहां से मेल भेजे जा रहे हैं, लेकिन उस समय ये निकल के सामने आया था कि मेल जो है वो फर्जी मेल भेजे जा रहे हैं। हालांकि इसमें किसी आतंकी गतिविधियों का कोई जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनके कोई तार नहीं जुड़े हुए हैं। इसके चलते इस बात को पूरे वहीं पर समाप्त कर दिया। उसके बाद पुलिस की तरफ से गया और भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन अब ये एक गतिविधि जो होती है कि एक कार घुस जाना कहीं ना कहीं एक बड़ी अब जो घटना है ये सामने निकल कर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस एक बार फिर से नए पहलू से इस मामले पर जांच करती नजर आ सकती है। जी स्तुति, लाइव तस्वीरें आप सभी को दिखा दें हम। दिल्ली विधानसभा में फिलहाल तमाम जो पुलिस बल है वो मौजूद है और तमाम एजेंसियां हैं वो पूरे जांच और पड़ताल में जुट चुकी है। स्तुति, राजधानी दिल्ली इतनी सुरक्षा के बावजूद कैसे स्पीकर के कार तक ये जो कार है वो पहुंच जाती है? हालांकि बाद में अब जाकर जो है वो जांच और पड़ताल शुरू हो चुकी है, आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अभी जो है जब ये कार अंदर घुसी है उसके बाद में स्पीकर के ऑफिस के पास गई, इसके बाद में दिल्ली विधानसभा की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो और कड़ी की जाएगी। हालांकि लोगों का आना जाना भी वहां पर पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद में पुलिस जो है इन सभी पहलुओं को जो है जांच पड़ताल में शामिल करेगी। सीसीटीवी कैमरों को जो है खंगालेगी। हालांकि वहां पर जो लोग मौजूद थे उनके बयान दर्ज करेगी, उनसे पूछताछ करेगी। जो लोग दिखते थे वो कौन थे, क्या एज थी उनकी और कितने लोग शामिल थे, इन सभी चीजों पर जो है ध्यान देंगे। गाड़ी कौन सी गाड़ी थी, किस कंपनी की और नंबर तो ही पता चला कि यूपी की। इन सभी चीजों को जो है बारीकी से जांच पड़ताल करेगी। उसके बाद में स्पष्ट करेगी कि उसके पीछे मकसद क्या था और उन लोगों तक भी पहुंचने की पूरी कोशिश करेगी। स्तुति, किस तरह से कार विधानसभा के अंदर, दिल्ली विधानसभा के अंदर घुस जाती है? तो दिल्ली, मैं आपसे स्तुति ये जानना चाहूंगी कि दिल्ली विधानसभा में कितने लेयर होते हैं सुरक्षा व्यवस्था के? क्योंकि एक गाड़ी विधानसभा के अंदर घुस जाती है, एक बहुत बड़ा मामला है, तो सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कितने लेयर होते हैं सुरक्षा के दिल्ली विधानसभा में? देखिए दिल्ली विधानसभा की अगर बात करें तो कई लेयर जो दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा के, अगर आप अंदर घुसते हैं तो पहले आपको गेट पर जो है बैरिकेटिंग की गई है। उसके साथ में जो है वहां पर आपको मशीन से चेक किया जाता है। उसके बाद अगर कोई गाड़ी घुसना चाहती है तो गाड़ी का पहले उस गाड़ी का पास बना होना चाहिए, गाड़ी का नंबर अंदर जाता है, उसके बाद उसको परमिशन मिलती है। गाड़ी की चेकिंग पहले 1 लेयर में होती है, उसका सेकंड गेट पे जाते हैं तो दोबारा चेकिंग होने के बाद वो गाड़ी अंदर जा सकती है। और ऐसे में एक गाड़ी कोई 2 नंबर गेट से जो है बल्कि हालांकि 2 नंबर गेट जो होता है वो नॉर्मल एंट्री गेट भी नहीं है, जो हालांकि बंद रहता है। मोस्टली उस गेट से अंदर घुसने की परमिशन नहीं होती है और फिर भी उस गेट से अगर गाड़ी घुस जाती है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के ही उस पर कोई सेध लगाने वाले होते हैं। क्योंकि जहां से गाड़ियां एंटर होती है दिल्ली विधानसभा में वहां पर 4 लेयर की जो है वहां पर सुरक्षा जो है चेकिंग की जाती है। उसके बाद में आपका नंबर जो है गाड़ी का वो बाहर रजिस्टर कराना होता है। उसके बाद में आपकी गाड़ी को अंदर जाने की परमिशन मिलती है। जी स्तुति, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत